थोड ओवरस अपने पेरिस का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरा लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूँ। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने माता पिता के नाम पर फिन। और गवाह कौन होंगे? थोड ने अपने पेरिस के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ? पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थोड कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यही गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को। ठीक, और कुछ? पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, कभी एक बात बाकी है। और थॉर की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरता पूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थॉर फिर पादरी के पास आया था। ओ वाकई थॉर, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज साल 16 वर्ष बाद भी उसने थॉर में रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। थॉर के इस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुश्किल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है और मैं पादरी को तब कोई दक्षिणा नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह मालूम ना हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, लीजिए यह $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोड़ की तरफ टकटकी लगाकर पूछा। और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोड़ चला गया और भी 8 बरस निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर बड़ा शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सबके आगे आगे थोड़ था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोड़ घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोड़। क्यों, क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदबंद की लड़की कैरियन स्टॉलिनदेन से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदबंद यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करते कहा। ओ, तो अब वह इस पेरिस के सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ, थोड़ ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख दिए और वहां पर गदमंद और थोड़ ने $3 मेज कर दिए। दस्तखत करने के बाद थोड़ ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। सो तो ठीक है, पर तो मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूँ। और तब पादरी ने वे $3 स्वीकार कर लिए। थोड़, आज तुम तीसरी बार अपने बेटी की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उसे निपट गया, थोड़ ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे पीछे चले गए। एक पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पार कर रहे थे। वे स्टॉलिनदेन को ब्याहने जो जा रहे थे। अरे, यह जगह तो खतरनाक है, फिर से अपनी सीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोड़ ने कहा। जिस तख्ते पर फिन खड़ा हुआ था, वह उसी क्षण उसके पैरों तले से खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड़ चीखा, ये तह पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत तेरी कोशिश की और वह थककर अकड़ने भी लगा। अच्छा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड़ ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। तब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भरी नजर से अपने बाप को देखा और गड़प कर गया। थोड़ ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को वह एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था। जैसे वह इंतजार कर रहा था कि अभी हाल ही में मेरा फिन ऊपर निकल जाएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे, कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूटा गया। झील की सतह पर फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई।
3 दिन और 3 रात न कुछ खाया और न बराबर उसी जगह के चारों तरफ नाव में थोड़े चक्कर काटता रहा। बेटे की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी उसे। तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाग की तरफ चला। करीब करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोल दिया। कमर झुकी हुई और सफेद बाल लंबा और दुबला पतला एक आदमी कमरे में आ घुसा। पादरी उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा, तब कहीं जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड़ ही था। इतनी देर में घर से निकलते हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों के दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ ने चुप्पी तोड़ी। मैं गरीबों को कुछ देना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे बेटे का नाम चलता रहे। यह कहकर वहाँ से उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है, पादरी बोला। यह मेरे भाग की आधी कीमत है। आज ही मैं इन्हें बेच चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, तो फिर अब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम। थोड़ी देर तक दोनों फिर चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुकी हुई थी और पादरी की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यह सोचता हूँ, थोड़ ने झुकी पलकें उठाकर कहा और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रियोंदार गालों पर बह चले। तो देखा दोस्तों, थोड़ ने अपने बेटे के लिए अपनी आधी संपत्ति दान कर दी और वह अच्छा आदमी निकला तथा अपने बेटे का नाम भी जीवित रखा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।